हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शकु मैथ्स हब्स। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी का कंटेंट बिल्कुल फ्री मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ। यहाँ पे आपको सिर्फ बीएससी का सिलेबस ही कवर नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको बीएससी के सिलेबस के साथ साथ आपको मोटिवेशनल गाइडेंस मिलेगी, जिससे कि आप अपने सपनों को अचीव में थक कर हार ना मानो। क्योंकि अक्सर हमारे सपनों को अचीव करने का जो सफर होता है, जो रास्ता होता है, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो इस सफर में हम हार मान के बैठ जाते हैं कि नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोटिवेशन गाइडेंस के साथ बीएससी का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पे आपको सिलेबस के साथ साथ आपकी एनर्जी बूस्ट की जाएगी, जिससे कि आप अपने सपने बुनकर अपने सपनों को जी सके और अपनी अचीवमेंट्स को पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सपनों की जर्नी को एक नए अंदाज में शकु मैथ्स हब के साथ। तो वेलकम टू शकु मैथ्स हब। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हौसला रख वो मंदिर भी आएगा, हौसला रख वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, वो रास्ता भले ही लंबा हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने सपनों की इस जर्नी में, अपने गोल्स की इस जर्नी में कभी हार मत मानना, थक कर बैठ मत जाना। जो हार जाते हैं वो हार ही जाते हैं, वो अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाते। तो अपने सपनों के लिए हार ना मान के हर मुश्किल का सामना करना डट के, और अपनी मेहनत को रेगुलरिटी के साथ कंटिन्यू रखना, जिससे कि आप अपने अचीवमेंट पा सको, अपने सपनों को पूरा कर सको। क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना, तो सिर्फ सपने नहीं टूटते। जब सपने टूटते हैं किसी के, तो वो सिर्फ सपने नहीं टूटते, उन सपनों के साथ साथ इंसान भी टूटने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि स्टार्टिंग में तो फील नहीं होता कि हमारे सपने, हमारे गोल्स हमसे दूर हो गए, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम हो जाता है, टाइम गुजरने लगता है, तो जो सपने हमारे आंखों के सामने, जो हमारी आंखों में बुने होते हैं, वो सपने जब हमारी आंखों के सामने बार बार हमें याद आते हैं, तो वो धीरे धीरे करके हमें अंदर से तोड़ने लगते हैं। तो आप ये चीजें फेस ना करो, इसीलिए अपने सपनों की जर्नी में हार ना मान के अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना, डेडिकेशन के साथ और फुल एनर्जी के साथ, जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, जहाँ पे हमने लास्ट में हमारा जो था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने सेट्स पढ़े थे, सेट्स एंड उसकी प्रोपोजिशंस। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस। अब रिलेशन एंड फंक्शंस से पहले आपको ये जानना है कि जो रिलेशन के बेस पे जो भी बेसिक डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? वैसे तो ये हमने सेट में कवर किया था, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। क्रमित युग्म। अगर आपके पास कोई दो सेट है, तो एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इन द फॉर्म, अगर इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपको इस फॉर्म में दिए हो, अगर आपके पास कोई दो सेट है और उन दोनों सेट के एलिमेंट आपको अगर इस फॉर्म में दिए हो, तो हम इसी फॉर्म को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो ये फॉर्म होती है आपके एलिमेंट्स की, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर एंड सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और जो इन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है, कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड सेट।
उस कलेक्शन को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड सेट। देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अगर आपके पास दो सेट होते हैं, ए एंड बी दो सेट है, और उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को अगर आप इस फॉर्म में लिखो तो उस इस फॉर्म को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इस फॉर्म को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और इन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है, कलेक्शन होता है, वो ही हमारा होता है ऑर्डर्ड सेट। अब आगे हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी आपके उन दोनों सेट से पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर बनेंगे, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर है, उन सबका कलेक्शन क्या होगा, उन सबका जो कलेक्शन होगा वो एक सेट होगा। जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उन सबका कलेक्शन क्या होगा, एक सेट होगा। और उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड इट्स डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, अब देखिए कैसे है, जैसे कि आपके पास कोई सेट है ए 1 2 3 एंड बी, अदर कोई सेट है ए एंड बी। अब आपके पास यहाँ पे दो सेट है, इन दोनों सेट से पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर कितने बनेंगे, इन दोनों सेट से पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो कि इस फॉर्म में हो, ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में क्या होंगे आपके पास, एक कोई कलेक्शन होगा इन दोनों सेट्स के पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर। अब देखिए इन दोनों सेट से पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर कैसे बनेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट को पकड़िए, और फर्स्ट एलिमेंट का आप इन दोनों एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट हमने चूज किया, फिर हमने सेकंड एलिमेंट लिया बी का, वो भी फर्स्ट एलिमेंट, बी का फर्स्ट एलिमेंट लिया जिसको हमने सेकंड पोजीशन पे रखा, फिर हमने वापस वन को रखा और वन का पेयर बनाया बी के सेकंड एलिमेंट स्मॉल बी के साथ। अब देखिए यहाँ पे ए का फर्स्ट एलिमेंट जो कि वन है, उसका हमने बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ क्या बना दिया, पेयर बना दिया। तो यहाँ पे वन के ऑर्डर पेयर तो कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे टू की, ए के टू की, तो यहाँ से टू बनाएगा बी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर, फिर थ्री बनाएगा, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। और उन सब का कलेक्शन होगा, वही क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, फर्स्ट जो पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, कैपिटल ए का, और सेकंड पोजीशन पे होगा वो किसका होगा, कैपिटल बी का। ऐसा नहीं हो सकता कि बी कोमा ए, अब पहले कैपिटल बी के एलिमेंट्स ले लो और फिर बाद में स्मॉल, फिर बाद में कैपिटल ए के, या आपके इसमें बिलोंग करेंगे, इस टाइप के एलिमेंट आपके जाएंगे बी क्रॉस ए में। ए क्रॉस बी का मतलब है कि आपके पास पहले एलिमेंट आएंगे वो फर्स्ट पोजीशन पे ए से आएंगे, और सेकंड पोजीशन में आएंगे वो आएंगे आपके बी से। तो आपके ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। अब बी क्रॉस ए भी देख लेते हैं, बी क्रॉस ए में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, बी का फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट हमने चूज किया और इसके हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए के सभी एलिमेंट्स के साथ। बी के फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए के सभी एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे हमने ए चूज किया, एक का हमने ऑर्डर पेयर बनाया सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर एक का दोबारा बनेगा सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर एक का बनेगा थर्ड एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर। फिर अब देखिए यहाँ पे एक का हमने तीनों एलिमेंट्स के साथ क्या कर दिया, ऑर्डर पेयर बना दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट बी के साथ बी के ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए के तीनों एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे कैसे बनेंगे, बी कोमा 1 बी कोमा 2 एंड बी कोमा 3।
अब आप यहां से देख सकते हो कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A डज नॉट इक्वल टू है। यहां से आप देख सकते हो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A डज नॉट इक्वल टू है। A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्यों? क्योंकि दो ऑर्डर्स पेयर कब इक्वल होते हैं? दो ऑर्डर्स पेयर कब इक्वल होते हैं? अगर आपके पास ऐसे दो ऑर्डर पेयर है, ये इक्वल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। मतलब कि आपके पास फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन के इक्वल हो और सेकंड पोजीशन के एलिमेंट सेकंड पोजीशन के इक्वल हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और यहाँ पे यहाँ पे A है, यहाँ पे 1 है, तो A डज नॉट इक्वल टू 1 है। इसीलिए क्या होगा, ना ही यहाँ पे A है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो हम बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जरूरी नहीं है कि A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल हो। हाँ, हो सकता है कि A क्रॉस B क्रॉस A के हो, बट हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल हो सकते हैं, बट ऑलवेज नहीं। तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास, तो एक ऐसा सेट जिसमें सभी ऑर्डर्स पेयर हो, सभी ऑर्डर्स पेयर का कलेक्शन ही क्या होता है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से। और A क्रॉस B में आपके एलिमेंट कैसे होंगे, A कोमा B टाइप के, A कोमा B टाइप के, जिसमें आपका स्मॉल a बिलोंग करेगा कैपिटल S है एंड स्मॉल b बिलोंग करेगा कैपिटल B से। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका अब डेफिनेशन आती है आपकी रिलेशंस की, जो हमारा मेन टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में, फिर बाद में पढ़ेंगे हम फंक्शंस के बारे में। अब चलिए देखते हैं रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन क्या होता है, जैसे कि जनरली रियल लाइफ में देखिए तो एक टीचर का एक स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है कि वो रिलेट कर रहा है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। एक एक चाइल्ड का एक अपनी मम्मा के साथ, एक चाइल्ड का अपनी मम्मा के साथ, फादर के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होते हैं, रिलेशन। तो ऐसे ही हम मैथमेटिक्स में रिलेशंस की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, अगर आपके पास दो सेट्स हैं तो उन दोनों सेट्स में अगर उन दोनों सेट्स के एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हो, कनेक्टेड का मतलब कि उसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अगर दोनों सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो या उसके सबसेट हो, क्या हो, सबसेट होगा, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर कोई सबसेट होगा यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे, वो क्या होगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो अगर दो सेट है, अगर उनके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो तो हम बोलेंगे कि वहां पे A और B में क्या है, एक रिलेशन डिफाइन है। A और B में क्या है, एक रिलेशन डिफाइन है, जहां पे उनके एलिमेंट्स उन ऑर्डर पेयर के टाइप में एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए मेन डेफिनेशन क्या है, लेट A and B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस B का कोई भी सबसेट होगा आपका, वो क्या होगा, रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B। किसमें होगा रिलेशन, A टू B में। अगर आपके पास A क्रॉस B है और अगर A क्रॉस B का कोई सबसेट है तो रिलेशन किसमें डिफाइन होगा, A से B में। अगर हम बात करें B क्रॉस A की, अगर कोई सबसेट है B क्रॉस A का तो वहां पे रिलेशन डिफाइन होगा B से A में। वहां पे रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, B से A में, फ्रॉम B टू A। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई रिलेशन R है, इफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B, एलिमेंट आपका R का, R क्या है, A क्रॉस B का सबसेट होगा। R क्या है,
ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी के सबसेट में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ऑर्डर स्क्वायर के टाइप में। ए क्रॉस बी का अगर कोई सबसेट है और ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो उसके सबसेट में भी किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अगर आपका कोई ऑर्डर पेयर उस सबसेट में कंटेन कर रहा है, अगर आपका वो ऑर्डर पेयर उस सबसेट में कंटेन कर रहा है, यानी कि उस सबसेट का क्या है? एक एलिमेंट है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे? कि हम बोलेंगे ए क्या है? बी से रिलेटेड है। ए इज रिलेटेड टू बी। हम क्या बोलेंगे? इसको डिनोट करते हैं हम ए आर बी, और हम बोलते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। अगर आपका वो ऑर्डर पेयर आर का एलिमेंट नहीं है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो सबसेट है आर, उसका एलिमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे ए डज नॉट रिलेट टू बी। ए डज नॉट रिलेट टू बी। अब देखिए कैसे हम बात करते हैं कि ये कैसे होगा। अब जैसे कि आपके पास कोई एलिमेंट है 1 2 3 एंड आपका बी सेट है 2 3 4, और एक आपके पास R1 है और एक R2। आप सबसे पहले आर की बात कर रही थी। आर का मैं कोई एक आर मैं ऐसा डिफाइन कर रही हूँ जो कि सबसे पहले आप ए क्रॉस बी देखिए। यहाँ पे ए क्रॉस बी देखिए, यहाँ पे ए क्रॉस बी किस टाइप की हुआ? एक का रिलेशन, एक का ऑर्डर पेयर बनाएंगे हम बी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो 1 2 1 3 1 4। फिर हम बनाएंगे 2 का ऑर्डर पेयर 2 3 2 4। फिर हम नेक्स्ट 3 एलिमेंट चूज करेंगे 3 3 3 4। तो ये आपका बनेगा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी आपका इस टाइप का कोई सेट बनेगा। अब हमें लेना है एक आर जो कि इस सेट का क्या हो? सबसेट हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो? सबसेट हो। अब देखिए यहाँ पे मैं आर को ले रही हूँ 1 2, मतलब कि इसी सेट के कुछ एलिमेंट्स। मैं पूरा सेट ना लेके यहाँ पे पूरे सेट इस सेट के कंप्लीट एलिमेंट्स ना चूज करके कुछ ही एलिमेंट अगर लूंगी तो वो क्या होगा? इस सेट का सेट हो जाएगा। 2 2 3 3 एंड 1 4। ये कोई आपका सेट है, तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू आर। ऑर्डर पे आर में बिलोंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इज रिलेटेड टू 2। 1 इज रिलेटेड टू 2। अगर मैं बोलूं क्या 1 आर में बिलोंग करेगा? 1 आर में बिलोंग कर रहा है? नहीं, दिस डज नॉट बिलोंग टू आर। आर कोई आपके पास सेट है और 1 उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे कि 1 डज नॉट रिलेटेड टू 1। 1 डज नॉट रिलेटेड टू 1। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 is related to 2, 3 is related to 3 and 1 is related to 4। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन बनेगा किस टाइप से बनेगा? आपके पास इस टाइप के एलिमेंट 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 आपके पास 2 से रिलेट कर रहा है, 1 आपके पास 2 से रिलेट कर रहा है, 4 से भी, एंड 2 से रिलेट कर रहा है, एंड 3 से। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 1 3 देखोगे या फिर 1 3, तो वो भी क्या नहीं है? आर में बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम बोल सकते हैं 1 डज नॉट रिलेटेड टू 3। तो ये है आपके रिलेशन की डेफिनेशन की। हम रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेशन क्या होता है? एक दो सेट होते हैं आपके पास, नॉन एम्प्टी सेट। उन दोनों
सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, उनका सबसेट होता है कोई भी, वही सबसेट क्या होता है? रिलेशन। वो सबसेट ही क्या होता है? रिलेशन। और हम रिलेशन में एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं इस टाइप से। अब चलिए नेक्स्ट, इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, अगर आपके पास रिलेशन ए से ए में ही है, अगर आपके पास रिलेशन ए सेट से ए सेट में ही है, तो हम उसे बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट, एंड इस रिलेशन को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। हम सेट को बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट, और रिलेशन क्या होता है आपका? बाइनरी रिलेशन होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो आपके पास रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है, आर कोई रिलेशन है और उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट आपके पास, जैसे कि ये रिलेशन है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है इन सबका कलेक्शन, यानी कि इन सबका कलेक्शन क्या होगा? 1 2 3, 1 ऑलरेडी है, तो ये जो सेट है इसे हम बोलते हैं डोमेन, यानी कि प्रांत। तो आपके पास जो रिलेशन है आर, उस आर रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर है, उन सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं, उन सबका सेट क्या होता है? डोमेन होता है। एंड जो सेकंड पोजीशन पे है, उन सबका कलेक्शन सेट जो होता है वो क्या होता है? रेंज। रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट का सेट क्या होता है? डोमेन होता है। एंड सेकंड पोजीशन के एलिमेंट्स का सेट क्या होता है? रेंज। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे डोमेन क्या होगा, अगर हम बात करें इस रिलेशन की, आर आपका कोई रिलेशन इस टाइप से डिफाइंड है, तो आपसे पूछा जाएगा इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा? 1 2 3। और अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज क्या होगा? 2 3 4। रेंज क्या होगा आपका? 2 3 4, और डोमेन आपका होगा 1 2 3। डोमेन क्या होगा? 1 2 3। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपके पास ए एंड बी दो सेट्स हैं, अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है रिलेशन एंड डोमेन एंड रेंज। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 a 1 b 1 c एंड 2 b 2 a 2 b 2 c एंड थर्ड आएगा 3 a 3 b 3 c। ये आपका क्या है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और आपका आर इस टाइप से डिफाइन है। आर आपका इस टाइप से डिफाइन है 1 a 2 b 1 c 2 c एंड 3 a। आपका कोई रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है, तो आपको फाइंड करना है डोमेन। डोमेन क्या होगा इसका? फर्स्ट रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट। और हमें पता है कि हम सेट में क्या नहीं करते, सेट्स के सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स की क्या नहीं होती? रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे डोमेन में फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स को क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में ही करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे क्या है? 1। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है। अब फिर से बना रहा है और हम एक सेट लिख रहे हैं, ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या नहीं होगी? एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी।
तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 1 को हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 भी क्या है, ऑलरेडी है, तो 2 को भी क्या नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। थर्ड आपका है 3, तो यहाँ पे आपका डोमेन क्या होगा, 1 2 3। अब रेंज देखते हैं, रेंज क्या होगा, रेंज को हम बोलते हैं परिसर। रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट ए, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट बी है, यहाँ पे सी है, फिर से सी आया एंड फिर से ए, तो यहाँ पे आपके पास परिसर क्या आ गया, रेंज क्या आ गई, ए बी सी। रेंज क्या आ गई, ए बी सी। यहां से डोमेन होगा 1 2 3 एंड रेंज होगी आपकी ए बी सी। तो वो एलिमेंट्स आएंगे आपके जिससे कि आपके ए और बी के एलिमेंट्स क्या हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो इस रिलेशन में। अब देखिए आगे, इफ m and n are numbers of element in a set, अगर आपके पास दो सेट्स है और उन दो सेट्स में m and n क्या है, एलिमेंट्स है उन दोनों सेट्स में, तो वहां पे mn क्या होगा, नंबर्स ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे a क्रॉस b में। a क्रॉस b में नंबर्स ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, m इंटू n। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर a क्रॉस b में ऑर्डर पेयर देखिए, यहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 3 इंटू 3 9। यहाँ पे कितने बनेंगे, 9। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए क्रॉस बी में, ये ऑर्डर पेयर क्या है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट ही है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 9। मतलब कि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी होगी, m इंटू n, और m n क्या है, a एंड b में नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट आपके पास m n हो गया, मतलब कि नंबर्स ऑफ ऑर्डर पे कितने हो गए, m इंटू n। तो देखिए यहाँ पे अगर नंबर्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी आपके पास m n है, तो टोटल सबसेट नंबर्स ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर्स ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर m। अगर आपके पास कोई सेट है उसमें m एलिमेंट्स है, तो उसमें सबसेट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर है, 2 की पावर है। तो यहाँ पे आपके पास a क्रॉस b में आपका a क्रॉस b क्या है, एक सेट है, a क्रॉस b एक सेट है, और उसमें एलिमेंट्स आपके पास mn है। तो इस सेट में टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट कितने होंगे, इस सेट में टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर mn। अगर a क्रॉस b में टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट 2 की पावर mn है, तो यहाँ पे सिंस एवरी सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज डिफाइंड ए रिलेशन, और a क्रॉस b का हर एक रिलेशन क्या करता है, हर एक सबसेट क्या करता है, रिलेशन को डिफाइन करता है, रिलेशन डिफाइन करता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन कितने हो गए, फ्रॉम ए टू बी, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn, क्योंकि जितने आपके पास सबसेट होंगे उतने ही आप क्या कर सकते हो, रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो। जितने आपके पास सबसेट होंगे किसी सेट में उतने ही आप क्या कर सकते हो, रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन कितने होंगे, फ्रॉम ए टू बी, 2 की पावर mn। देखिए यहाँ पे आपके पास ए कोई सेट है, बी कोई अदर सेट है, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है द टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन कितने होंगे यहाँ पे, 2 की पावर, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 4 एंड 4, तो यहाँ पे आएंगे आपके 2 की पावर 16 क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। और डोमेन एंड रेंज आप क्या करोगे, हर एक रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, हर एक रिलेशन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हर एक रिलेशन के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डोमेन एंड रेंज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, डोमेन एंड रेंज होंगे। तो यहाँ पे आप जितने आप खुद रिलेशन डिफाइन कर सकते हो
उतना रिलेशन डिफाइन करना और यहाँ पे आप डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, मैट्रिक्स फॉर्म एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपके जो रिलेशंस होते हैं उनको 5 टाइप से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो 5 टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट आपका रोस्टर फॉर्म है, जैसे कि हमने सेट्स को रिप्रेजेंट किया था। सेकंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट आपका आता है एरो डायग्राम और फोर्थ आता है आपका मैट्रिक्स फॉर्म एंड फिफ्थ आता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म सेट के लिए एक्सप्लेन की हुई है। तो अब हम बात करेंगे रिलेशंस के लिए रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि मैंने सेट्स में डिफाइन किया था कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिस्टेड करते हैं। एलिमेंट्स को क्या करते हैं, लिस्टेड करते हैं। और रोस्टर फॉर्म में क्या नहीं होता, एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता और हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स को लिस्टेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई रिलेशन है आर, जैसे कि अगर आपके पास ए कोई सेट है 1 2 3 एंड बी अदर सेट है एक्स वाई एंड जेड और आपका रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है। आपका आर 1 कोमा एक्स 2 कोमा वाई एंड 2 कोमा जेड। ये तो फॉर्म होती है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रिलेशन में हर एक एलिमेंट को क्या कर रहे हो, लिस्टेड कर रहे हो। तो ये फॉर्म होती है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिलेशन को एक रूल या फिर कोई कंडीशन होती है उससे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आपके पास रिलेशन किस टाइप से डिफाइन है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं, वहां पे आपके पास जो ए और बी सेट है, ए और बी सेट है, उन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर उस कंडीशन का हम यूज करते हैं उसी फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि हमने सेट्स में पढ़ा था कि हमने सेट्स में सेट बिल्डर फॉर्म किससे कहा था कि एक ऐसा सेट जहां पे एक रूल या फिर कंडीशन या फिर एक डेफिनेशन यूज करते हैं उस सेट को डिफाइन करने के लिए, तो हम उस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सिमिलरली यहाँ पे वही है रिलेशन के लिए। तो रिलेशन में हम क्या करते हैं, एक रूल या फिर एक कंडीशन डिफाइन करते हैं उस रिलेशन पे, और वही होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। जिससे कि कैसे, अगर आपके पास ए कोई सेट है 1 2 3 एंड बी आपके पास अदर सेट है और आपके पास बोल रहा है कि ए रिलेट करेगा बी से, ए रिलेटेड टू बी होगा आपका, सॉरी यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी होगा इफ आपके पास ए इज लेस देन बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो यहाँ पे जो आर हम डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे डिफाइन होगा, आपके पास कोई रिलेशन में ऑर्डर्स पेयर होंगे इस टाइप के, such that A is related to B। यहाँ पे क्या होगा, A को B होगा if यहाँ पे होगा A is related to B if A is less than B
A belongs to capital A and B belongs to capital B. तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट देखिए एरो डायग्राम क्या होता है। एरो डायग्राम क्या होता है, इस फॉर्म में हमारे पास जो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है कि ए सेट और बी सेट की जो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है उसको हम एक एरो से डिनोट करते हैं कि ए आपका बी से रिलेटेड है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अगर आपका ए बी से रिलेटेड है तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं एरो से। रिलेशन किससे डिनोट करते हैं, एरो से। तो इसी टाइप इसी फॉर्म को हम बोलते हैं एरो डायग्राम। इसी फॉर्म को हम बोलते हैं एरो डायग्राम। जैसे कि हम बात करें अभी, ए आपका कोई सेट है और बी आपका अदर सेट है। अगर मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रही हूं, मैं बोल रही हूं आपके पास A is related to B है if A is less than B। तो आपको डिफाइन करना है इसकी रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड एरो डायग्राम। तो कैसे डिफाइन करोगे, आपके सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगी, सॉरी फर्स्ट होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म कैसे होगी, आपका आर कोई रिलेशन होगा, ए बी से स्मॉल है, ए बी से स्मॉल है, तो आपका वन किससे रिलेटेड हो जाएगा, फोर से। वन आपका फाइव से भी स्मॉल है, लेस देन है। वन सिक्स से भी स्मॉल है, टू फोर से स्मॉल है, थ्री टू आपका फाइव से भी स्मॉल है एंड टू सिक्स से भी लेस देन है एंड थ्री इज लेस देन फोर, थ्री लेस देन फाइव एंड थ्री लेस देन सिक्स। तो आपके पास रिलेशन सेट रोस्टर फॉर्म में इस टाइप से डिफाइन होगा। अब अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा, ए को बी कोई रिलेशन एलिमेंट्स होंगे रिलेशन के सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज लेस देन बी। अगर आपका ए बी से लेस देन है तो क्या होगा, ए रिलेटेड करेगा बी से। तो यहाँ पे आपकी ये हो गई रोस्टर फॉर्म। अब अगर एरो डायग्राम की बात करें, एरो डायग्राम की बात करें तो एरो डायग्राम क्या होगा आपका, एरो डायग्राम क्या होगा, जैसे कि आप हर एक एलिमेंट को क्या करो, एरो डायग्राम से डिनोट करो। तो यहाँ पे वन आपका किससे रिलेटेड है, फोर से। वन किससे रिलेटेड है, फाइव से। वन रिलेटेड है सिक्स से। टू रिलेटेड है फोर से। तो हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स आपके रिलेटेड है उनको हम एरो से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आएगा टू इज रिलेटेड टू फाइव, टू इज रिलेटेड टू सिक्स, थ्री इज रिलेटेड टू फोर, थ्री इज रिलेटेड टू फाइव एंड थ्री इज रिलेटेड टू सिक्स। तो ये आपका एरो डायग्राम। तो आपके पास अगर कोई रिलेशन इस टाइप से डिफाइंड है तो उसकी आपकी ये तो रोस्टर फॉर्म हो गई, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई और ये हो गई आपका एरो डायग्राम। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई दो फाइनाइट सेट है, अगर आपके पास कोई दो फाइनाइट सेट है तो इनके रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, जीरो वन मैट्रिक्स से। जीरो वन मैट्रिक्स से जिसमें कि आपके जो रो होगी, आपकी जो रो होगी वो किसको डिनोट करेगी, ए के एलिमेंट्स को, और जो कॉलम्स होंगे वो किसको डिनोट करेंगे, बी के एलिमेंट्स को। और यहाँ पे होगा एम आई जे। अगर आपके पास ए आई बी जे से रिलेटेड है, मतलब कि ए के एलिमेंट अगर बी के एलिमेंट से रिलेटेड है तो वहां पे एम आई से क्या होगा, वन होगा। और अगर रिलेटेड नहीं है तो वहां पे क्या होगा, जीरो। देखिए कैसे, अगर आपके पास ए कोई सेट है वन टू थ्री, अगर बी कोई सेट है टू थ्री फोर और मैं रिलेशन आपके पास
आपको दे रही हूँ इस टाइप पे 1 2 1 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4। तो यहाँ पे आपकी इस रिलेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? सबसे पहले आप एक के एलिमेंट्स को रो में लिखिए। जो रो होगी वो क्या होगी? एक के एलिमेंट्स होंगे। तो 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 एंड कॉलम्स होगी 1 2 3। अब देखिए मैट्रिक्स में क्या होगा? अब देखिए अगर जहां पे अगर रिलेटेड है एक दूसरे से वन एलिमेंट या वन से रिलेटेड है इस रिलेशन में, तो यहाँ पे वन इज नॉट रिलेटेड टू वन, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है तो वहां पे जो एमआईज है मतलब कि जो एलिमेंट होगा आपका मैट्रिक्स का वो क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, तो आपका जो ये एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 0। अब देखिए 1 रिलेटेड है 2 से। आपके पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं एलिमेंट ले रही हूं, ये आपके पास बी के एलिमेंट है और ये आपके पास ये एलिमेंट्स किसके हैं? बी के। ये एलिमेंट्स किसके हैं? ए के। तो यहाँ पे रिलेशन डिफाइन है बी क्रॉस ए। यहाँ पे आपका रिलेशन किस टाइप से डिफाइन होगा? बी क्रॉस ए में। बी क्रॉस ए में है, लेकिन आपको अगर ए क्रॉस बी में लेना है तो ये एलिमेंट्स आएंगे आपके यहाँ पे ए के आएंगे और ये एलिमेंट्स आएंगे बी के। अगर आपके पास ए क्रॉस बी में आपको डिफाइन करना है, ए क्रॉस बी में आपको डिफाइन करना है, तो यहाँ पे रोज है, ये क्या है? रोज है। ये क्या है? रोज है। तो रोज में आप एलिमेंट्स किसके लोगे? ए के। और कॉलम्स में किसके लेने हैं आपको? बी के। रोज में एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे? ए के। और कॉलम्स में जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे? बी के। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी डिफाइन होगा वो इस टाइप से होगा। अब देखिए 1 के 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, यस। तो यहाँ पे आएगा आपका 1। 1 अगर 2 से रिलेटेड है तो आएगा 1। क्या 1 3 से रिलेटेड है? 1 3 से रिलेटेड है, यस। तो यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या 1 से रिलेटेड है? नहीं, 2 1 से रिलेटेड नहीं है। 2 2 से रिलेटेड है, यस। तो यहाँ पे आएगा 1। 2 3 से रिलेटेड है? नहीं, 2 3 से रिलेटेड नहीं है तो 0। एंड बी में यहाँ पे आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपका 2 3 4 आएगा, 2 3 4 आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स दोबारा देखिए 1 रिलेटेड है 2 से तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 रिलेटेड है 2 से, यहाँ पे एलिमेंट्स किसके होंगे? बी के। तो यहाँ पे 1 रिलेटेड है 2 से, 1 3 से भी रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे 1 4 नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। 2 2 से रिलेटेड है, यस। 2 3 से रिलेटेड है? नहीं। 2 4 से रिलेटेड है, यस। 3 2 से रिलेटेड है, यस। 3 3 से रिलेटेड है, यस। 3 3 4 से रिलेटेड है, यस। तो यहाँ पे आपकी जो इस रिलेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। वो क्या बनेगी? इस टाइप से बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऐसे तो हम करते हैं बी के एलिमेंट्स को लिखते हैं, जो हर एक कॉलम होगी वो क्या होगी? बी के एलिमेंट्स होंगे, और जो रोज होगी वो क्या होगी? ए के एलिमेंट्स होंगे। और अगर ए बी से रिलेटेड है और एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ए अगर बी से रिलेटेड है तो वहां पे उस पोजीशन पे हम क्या करते हैं? 1 एलिमेंट से डिनोट करते हैं। और अगर ए बी से रिलेटेड नहीं है तो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। ये होती है आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और आज का लेक्चर यही तक था। एंड अगर इसी तरह आपको रेगुलरली कंटेंट चाहिए तो बने रहिए सकू मैथ्स हब के साथ, जिससे कि आप अपने एग्जाम तक फोकस रह सके और
आपको यहाँ पे कंप्लीट बीएससी का फ्री लेक्चर्स मिलेंगे और कंप्लीट कोर्स कवर होगा। कोर्स की आप टेंशन मत लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको डाउट रहता है कि क्या मैं यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स फ्री कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगी कंप्लीट, तो ऑफ कोर्स आप सभी को बिल्कुल फ्री कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी कंप्लीट। तो बने रहिए सबको मैं आपके साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने स्टूडेंट और साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है शकु मैथ्स हब का। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन वहां पे जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।